बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा से विद्यास कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। मौसम भी बहुत अच्छा कूल कूल हो रहा है, तो सबका कुछ चटपटा सा खाने का दिल चाह रहा है, किसी का पकौड़े कुछ, तो कड़ी भी मौसम का तकाजा है। तो चलिए जी हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा से विद्यास कुकिंग। जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मेरा दिल चाह रहा था कड़ी बनाने को, तो मैंने सोचा चलो कड़ी बनाते हैं। तो चलिए जी हम कड़ी बनाते हैं। सबसे पहले मैंने 2-3 प्याज ले लिए छोटे छोटे, इनको कट करके मैंने ग्राइंडर में डाला। मैं मसाला जो है इसका सेपरेटली नहीं बना रही, बस सारा कुछ इसमें इकट्ठा ही डाल रही हूँ। एक टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी मैंने इसमें शामिल कर दी। 5-6 हरी मिर्चें भी डाल दी और मैंने थोड़े से इसमें धनिया भी और ज़ीरा भी शामिल कर दिया। और अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मैंने ग्राइंड कर देना है। और अब इसमें साथ ही मैंने यानी हल्का से उसको ग्राइंड करके मिर्च, लाल मिर्च पिसी हुई भी और नमक वगैरह भी शामिल कर देने हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पिसी हुई डाल दी है, आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी और 1 चम्मच नमक भी डाल दिया इसमें। और दोबारा इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर देना है। ये मसाला हमारा अच्छी तरह से पीस गया। अब इसको हमने हांडी में डाल देना है, जिसमें हमने पकाना है। थोड़ा सा ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और अब मसाला इसमें शामिल। ये देखिए जी, हांडी में मैंने ऑयल डाल दिया था, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें मसाला डाल के थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। मसाला तो मैंने रख दिया हांडी में बनने के लिए। अब उतनी देर में हमने ले लिया दही, और ये दही तकरीबन मैंने 1 दिन पहले का बना के रखा हुआ है ताकि ये अच्छा सा खट्टा हो जाए। और अब इसमें हमने शामिल करना है बेसन को। बेसन इसमें हमने शामिल कर लेना है आपने अपने अंदाजे के मुताबिक, यानी जितनी अपनी कड़ी बनानी है। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनानी है, इसलिए मैं इसमें तकरीबन पाव से 1.5 पाव बेसन शामिल कर रही हूँ। और बेसन हमेशा छान के इस्तेमाल करना है। मैंने ऑलरेडी छान के रखा हुआ था, इसलिए इसको डायरेक्ट इसमें डाल दिया। और अब इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरह। इतना मिक्स करना है कि दही और बेसन अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए दही और बेसन हमारा जो अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसको हम हांडी में डाल देंगे। और अब इसमें थोड़ा सा पानी भी और शामिल कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पकती रहे। कड़ी जितनी ज़्यादा टाइम पकेगी टेस्ट उसका उतना ही अच्छा आएगा। लेकिन ये है कि एक बात का आपने ख्याल रखना होता है कि कड़ी जब हम पका लेते हैं, जब तक इसको 1-2 बॉयल नहीं आ जाते, बार बार चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसमें नीचे गुठली ना बन जाए। चम्मच इसमें हिलाते रहना है और साथ इसमें पानी और शामिल कर दिया। इसी बाउल में मैंने जिसमें दही मिक्स किया था, पानी डाल के अच्छी तरह से खंगाल के इसमें शामिल कर दिया ताकि वो जो दही और बेसन लगा वो भी निकल जाए। और थोड़ा सा खुला पानी डाल के इसको हल्की आंच पे पकाते जाना है बस। लेकिन चम्मच बार बार हिलाते रहना है, एक तो गुठली ना बन जाए इसमें। दूसरा ये होता है कि अगर आप इसको फ्री हैंड देके छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद कड़ी तो नाराज़ होकर हांडी में से बाहर ही आ जाएगी, तो इसलिए स्पेशली इसका ख्याल रखना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी कड़ी में उबाल आना शुरू हो गया है, यानी एक उबाल पूरा आ गया है, अब दोबारा से आने वाला है। और कलर भी इसका काफ़ी चेंज होना शुरू हो गया, थिक भी होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे क्या है कि अब इसको हम बिल्कुल हल्की आंच करके तो छोड़ सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा, यानी अब बिल्कुल इसके सर पे खड़े होने का इतना जो होता है वो नहीं है कि सर पे खड़े होकर पकाना है, क्योंकि इसको तो चाहिए कम से कम 3 से 4 घंटे अच्छा सा पकने के लिए। तो इतने घंटे खड़े होने की ज़रूरत नहीं, बस इसको अब आँच हम बिल्कुल कम कर देंगे और चलते फिरते बस इसको चम्मच हिलाते रहना है बस। ये नहीं कि छोड़ दें और बस ये बाहर ही आ जाए। उतनी देर में साथ साथ हम बाकी काम करते जाएंगे, पकौड़ों की तैयारी कर लेंगे, आराम से कोई भी काम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी कड़ी हमारी काफ़ी हद तक पक गई है, तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए इसको पकते हुए। कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। अब आ जाते हैं हम पकौड़े मिक्स करने की तरफ। उतनी देर में जितनी देर में कड़ी बाड़ी थी मैंने चीज़ें कटिंग करके रख ली थी। अब हम मिक्स करते हैं पकौड़े।
पकोड़े के लिए मैंने बेसन डाल दिया इसमें। अब इसमें डाल दिए आलू बारीक कटे हुए। कुछ लोग जो होते हैं वो कड़ी वाले जो पकोड़े बना रहे होते हैं उसमें आलू नहीं डालते, लेकिन मेरे बच्चों को तो कड़ी जो है पकोड़े हैं वो आलू वाले ही पसंद है, इसलिए कि वो जब तक कड़ी बनी होती है आधे पकोड़े तो वैसे ही खाए जा चुके होते हैं। आलू डाल दिए मैंने बारीक कटे हुए, प्याज और थोड़ी सी पालक भी बारीक कटी हुई डाल दी मैंने इसमें, फ्रेश वाली। थोड़ा सा हरा धनिया। और अब आ जाते हैं हम स्पाइसेस की तरफ। सबसे पहले जो हाथ में आया वो है कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा। 2 चम्मच भर के मैंने ये भी डाल दी इसमें, और 1 चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स डाल दी, और 1 चम्मच भर के ही मैंने इसमें लाल मिर्च पिसी भी डाल दी। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी चाहते हैं थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा कर लें, वरना ये इतनी परफेक्ट होती है इसमें। आधा चम्मच मैंने हल्दी का भी इसमें शामिल कर दिया। इससे ये होगा कि हमारे जो पकौड़े हैं उसका कलर और भी ज़्यादा खूबसूरत सा लगेगा। अब 1 चम्मच भर के मैंने इसमें नमक का शामिल कर दिया, और अब आगे बारी जी गरम मसाले की। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी डालेंगे, पकौड़ों का टेस्ट इससे भी ज़बरदस्त आएगा। और हरी मिर्च जो है वो मैं इसमें फ्रेश वाली शामिल नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश शामिल कर लें। मैंने तो काट के यानी ड्राई करके रखी होती है, तो मैं वो वाली शामिल कर रही हूँ। और अभी इसमें एक चीज़ मज़ीद जाएगी, मज़ीद जो इसमें जाएगी वो है कसूरी मेथी, जिससे पकौड़ों की खुशबू जो है वो तो और भी शानदार सी हो जाएगी। सारे मसाले स्पाइसी सारे इसमें शामिल हो गए। अब इसको हमने हल्के हाथ से मिक्स कर लेना एक दफ़ा। और यहाँ पे हमें हाथ का ही इस्तेमाल करना पड़ना है। जब तक हम हाथ से नहीं मिक्स करेंगे तो ये अच्छे मिक्स भी नहीं होंगे। पकोड़े जो होते हैं वो हाथ से बनाए तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का सा डालना है और इसको मिक्स करते जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा पकौड़ों का बैटर जो है वो मिक्स हो गया है। और उतनी देर में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। बस ऑयल गर्म होता जाएगा तो हम पकौड़े फ्राई करना शुरू कर देंगे। चलें जी, अब हम पकौड़े फ्राई करते हैं। मैंने ऑयल गर्म कर लिया अच्छा सा, और मेरे घर में हमेशा से जो पकौड़े बनते हैं वो सरसों के तेल में बनते हैं, और इतनी मज़े की खुशबू आती है कि हम सारे भी पूछने आते हैं कि आप क्या बना रहे हैं। और टेस्ट भी बहुत ही कमाल का है, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। टोटली डिफरेंट टेस्ट और बहुत ही मज़े के पकौड़े बनते हैं इसमें। और पकौड़े डालने भी हाथ से हैं, इससे ये होता है कि पकौड़े आपके बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। मेरी नानी अम्मा कहती होती थी हाथ से पकौड़े बनाने से आपके प्यार, आपके हाथ के जो पोर्स होते हैं, पोटे होते हैं, उसकी वजह से ये चीज़ जो होती है वो उसमें जायका ज़्यादा अच्छा आता है। और ये सच बात है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं चम्मच के बजाय, तो वाकई ही टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। इस तरह हमने सारे पकौड़े फ्राई कर लेने हैं अब। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए जी हमारे पकौड़े इतने ज़बरदस्त से बन गए, और खुशबू इतनी मज़े की आ रही है कि बस बच्चों से तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा। कढ़ी में डलने से पहले आधे पकौड़े तो पेटों में ही चले जाने हैं। कलर देखिए कितना यमी है माशाल्लाह से। अब इसको हम लहदा से प्लेट में निकाल लेंगे और इस तरह से सारे पकौड़े फ्राई कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो पकौड़े हैं वो सारे बन चुके हैं, बन के आधे तकरीबन खाए भी जा चुके हैं। तो बाकी जो थे वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। और कढ़ी भी हमारी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गई है, यानी कलर भी ये देखें इसका माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब पकौड़े हमने कढ़ी में शामिल कर देने, और साथ ही तड़का रेडी होने के लिए रख दिया मैंने। ऑयल मैंने फ्राई पैन में डाल के रख दिया है। तड़के के लिए ऑयल मैंने रख दिया है, तो अच्छा सा ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर इसमें हम तड़के की चीज़ें डालेंगे। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया तड़के के लिए। इसमें अब शामिल करनी है हमने कुछ गोल मिर्चें लाल वाली, और अगर आपके पास कड़ी पत्ता अवेलेबल है तो वो भी आप शामिल कर लें, वरना नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और थोड़ा सा ज़ीरा, और ये जब कड़कड़ाना शुरू हो जाएगा
तब फ्लेम को हमने बंद कर देना है। ये देखिए जी, जीरे का कलर भी चेंज हो गया है और तड़का हमारा रेडी हो गया। बस अब हमने फ्लेम बंद कर देनी है और ऐसे ही इसको डायरेक्ट हमने कढ़ी के ऊपर डाल देना है। और क्या शानदार हमारी कढ़ी जो है वो रेडी हो गई है ज़बरदस्त सी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, हमारा कढ़ी पकौड़ा रेडी हो गई, बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्ट भी कमाल। बस खाने के लिए रेडी है। चाहे तो आप चपाती के साथ ही इसको सर्व कर लें, चाहे तो सफ़ेद वाइट चावल इसके साथ बॉयल कर लें, दोनों के साथ ही बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल की। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। मुझे आप इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।